आज की इस वीडियो में हम एसपी लाइन जो ड्रा टूल बार थी उसकी बाकी जो टूल रह गए थे उनको आज हम देखेंगे। तो उसमें आ रही हमारे पास सबसे पहले एसपी लाइन, एसपीएल इंटर करेंगे तो एसपी लाइन हमारे पास एक्टिव हो जाएगी। एसपी लाइन बेसिकली एक फ्री मोड टाइप कमांड है, मतलब हम उसको मैंने अभी ऑर्थो ऑफ कर लिया। तो जैसे कि देखें, इसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ठीक है, तो अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी एक एसपी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, मतलब ये फ्री हैंड मोड में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका वैसे इतना हमें काम नहीं आने वाला आगे, तो बताने का मकसद था वो मैंने आपको बता दी। जो उसके बाद आ गई हमारे पास एलिप्स। एलिप्स हमारे क्या काम आएगी, ये बेसिकली हम इसको किसी भी सर्कल में, हम किसी भी एरिया में हम इसको डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे कि अभी एक ये एग की शेप में दे देते हैं, ठीक है ना, किसी भी रेडियस में कोई भी इसको हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली हमारे जो काम आने वाली चीज़ें हैं उस पर हम ज़रा फोकस करेंगे। जो नहीं काम आने वाली वैसे मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, एसपी लाइन हो गया, एलिप्स हो गया, उसके बाद एलिप्स आर्क हो गया। ठीक है ना, आर्क जैसे कि ये आर्क थी, इसमें हमने कुछ शेप्स बनाई, इसके थ्रू भी हम यूज़ करते हुए इसको भी हम कुछ शेप्स में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे ये एक राउंड शेप बना दी हमने, यानी कि राउंड की एक आर्क बना दी। इसके हम रेडियस को हमने जो इसके वर्टेक्स हैं इसको हम चूज करते हुए इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो चीज़ें यूज़ होंगी बेसिकली उसके मुताबिक हम ज़्यादा इस पर वर्किंग करेंगे। तो ये था इसका एलिप्स का आर्क का काम। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड आती है इंसर्ट ब्लॉक। इंसर्ट ब्लॉक में कोई भी अगर आपके पास पहले से कोई चीज़ बनी हुई है या फिर आपने कोई चीज़ बना के रखी हुई है तो आप यहाँ से उस ब्लॉक को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है ना, मैंने जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक साइड मैंने बनाई हुई है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक ऑटोकैड ब्लॉक्स न्यू के नाम से एक मैंने यहाँ शीट बना के रखी हुई है, क्योंकि उसमें मैंने सारे ब्लॉक्स जो अपने ड्यूरिंग प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ तो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद जितनी बड़ी फाइल होगी उतने उस हिसाब से वो ज़रा लोडिंग लेगी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी वर्किंग की हुई है। जितने भी मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे तो उसके हवाले से मैंने जितने भी उसमें जो शॉर्टकट थे वो मैंने अपने यहाँ पे उठा के रख लिए। जैसे उसमें कार्ड्स आती हैं, ट्रीज आ गए, उसकी हैचरी आ गई। हैचरी मतलब इसमें इसका पत्थर हो गया, डिज़ाइनिंग हो गई, उसके हवाले से मैंने इसमें चीज़ें ऐड करके रखी हुई थी। उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये जैसे ही हमारा लोड होता है तो मैं आपको इसमें चेक करवाता हूँ कि अभी मैंने इसमें क्या क्या ब्लॉक। इंसर्ट ब्लॉक में आप कुछ भी इंसर्ट करवा सकते हो, मतलब एक तो इंसर्ट होता है ना कि उसमें आपने चीज़ें अलग से ऐड करवाई। जैसे देखें मेरे पास ये अभी लोड हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसके यहाँ पे कुछ ड्रा टूल्स, कुछ इसके जो होते हैं चीज़ें वगैरह इसकी बना के मैंने इसमें रखी हुई हैं। ये जैसे मेज़ हो गया, ठीक है, कोई भी हम यहाँ से कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया, जैसे बात को हम चूज़ कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे कार्ड्स आ रही होती हैं, बेड आ रहे होते हैं, बेड कई किस्म के आ रहे होते हैं, तो हमें बनाने नहीं पड़ेंगे, हमारे लिए वो काफ़ी यानी कि टाइम की बचत हो जाएगी। पियानो हो गया, ठीक है, ये मेज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखें कोई भी आप जो भी आपके पास बनी हुई चीज़ है या फिर आपने बना के रखी हुई है उसको आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कार ऐड कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, यस करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगी क्योंकि समटाइम रेंडरिंग का इशू आ जाता है। मैं दोबारा से इसको ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से ऐड करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरे सामने एक ये ब्लॉक इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे वो क्रिएट नहीं करना पड़ा। तो इस तरह हम कुछ ब्लॉक्स जो अगर हमने बनाए हुए हैं किसी भी तरीके के, कोई भी शेप्स बनाई हुई हैं, तो हम उसको इजीली इस तरह अपने ड्राइंग में इंसर्ट करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ रही है हमारे पास मेक ब्लॉक। ब्लॉक हम अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं, मतलब हमने कैसा सा ब्लॉक बनाना है उसका यहाँ नाम लिखेंगे। ठीक है ना, पिक पॉइंट करेंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, उनको यूजिंग करते हुए हम अपना एक ब्लॉक बना सकते हैं।
ये इस पे हम ज़रा एक अलग वीडियो बना के मैं इसमें ब्लॉक बनाने भी सिखाऊंगा आपको कि ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं। तो फीट इंचज़ में जो भी आपने जिस भी डिग्री में आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे जो जिस टाइप का आपको प्रोजेक्ट है, यार्ड में है, मिलीमीटर्स में है, किलोमीटर में है, ठीक है ना, उस हिसाब से इसमें फिर आपको ब्लॉक बनाने सिखाऊंगा। बेसिकली मैंने जो बनाया हुआ है इसमें बनाया हुआ है इंचज़ के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इंचज़ के हिसाब से ही आपको बनाने सिखाऊंगा। तो बाकियों में भी आते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको उसकी भी वर्किंग सिखाऊंगा। तो ये थी आज की ड्रा टूल बार। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी डॉट पॉइंट, जिसका नाम है पॉइंट। तो पॉइंट किसी भी एरिया में हम मिसाल के तौर पे 10 फीट का रखते हैं पॉइंट, ठीक है। 10 फीट यहाँ पे हमने 10 फीट के एरिया पे रखना है पॉइंट, मतलब कि यहाँ से हमने लिया तो यहाँ से हमने 10 फीट के फासले पे रखा, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। पॉइंट मतलब कि डॉट लगाना होता है, हमने किसी भी एरिया को मेंशन करना है तो ये डॉट यहाँ से इस तरह मेंशन कर रहा है। सेकंड हमारे पास आता है हैच। हैच का मतलब होता है कि हमारी जो ग्राउंड की फ्लोरिंग होती है या फिर हमारी वाल की फ्लोरिंग होती है, वाल की हमने ग्रेस वाल करनी होती है, तो वहाँ पे जो हमारा मटेरियल यूज़ होगा तो उसको हम हैच बोलते हैं। तो हैच लगाने के लिए हम सबसे पहले कुछ एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 फीट के ना एरिया देते हुए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हैच का शॉर्टकट कमांड है एच, ठीक है। एच इंटर करेंगे तो हैच के नाम से, हैच एंड ग्रेडियंट के नाम से आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे यूज़र डिफाइन मतलब कि हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो इसकी अपनी बनी हुई है वो भी हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है ना। इसमें आप अपनी मर्जी की हैचरी लगा सकते हो। हैचरी मतलब अपनी मर्जी की जो टाइल्स हैं, चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, कुछ भी है जो इसके अंदर मटेरियल इन्होंने ऐड किया हुआ है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको और भी यानी कि इसमें इस ऑप्शन में कुछ और भी चाहिए, मिसाल के तौर पे यहाँ से जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है इसमें से आपको समझ नहीं आ रही, आप एक अलग अलग यानी कि सिलेक्ट कर रहे हो, तब आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो आप स्विचेस पे डबल क्लिक करके या इसके साइड पे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके हैचरी की यहाँ से एक साम देख सकते हैं जो इसमें इन्होंने बिल्टन इंस्टॉल की हुई है। ये ANSI है, ये ISO है, ठीक है ना। ISO में जस्ट वो आपको लाइनिंग शो करेंगे। अदर जो है, अदर के अंदर थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव सी चीज़ें आपको नजर आएंगी, जैसे कि ये एक टाइलिंग यहाँ पे दिखाई हुई है, ये टाइलिंग ब्रिक टाइलिंग दिखाई हुई है, बॉक्सेस दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। ये एयर हेडबोन दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। एयर कॉनिंग दिखाए हुए, यानी कि ये जिसको बोलते हैं हम हमारी जो इसके पिलर्स के जो बुनियाद में रखा जाता है, जो CRC पता नहीं इस तरह को कुछ नाम देता है, मेरा नाम स्लिप हो गया अभी, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिस तरह पथरिंग यानी कि टाइलिंग की होती है, जो भी है यहाँ पे आपके सामने देखें, ग्रेवल, यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं। अभी लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका ये है, यहाँ से तो हमने चूज कर लिया कि हमने ये टाइल पिक करनी है, यहाँ से हम इसको पिक द पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ से इसको पिक करेंगे, इंटर करेंगे, वो हमारा पॉइंट पिक हो गया। अब यहाँ से आके हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने से पहले हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने प्रीव्यू करके इंटर किया तो ये हमारी देखें ये फ्लोरिंग यहाँ पे, इसमें जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया था वो हमारा यहाँ पे फ्लोर लग गया, सही है। तो हैच लगाने का तरीका ये था। उसके बाद अगर हमने हैच में कुछ और इन चीज़ें ऐड करनी है, एच इंटर करते हैं, फिर उसमें दो ऑप्शन आ रही थी, इसका एंगल और स्केल रखना था हमने। या मिसाल के तौर पे यहाँ चलें, हम इसका हैच रख लेते हैं ये वाला, ओके करते हैं। उसके बाद हैच स्केल हम यहाँ रख लेते हैं, कोई भी हैच स्केल रखते हैं, जितना छोटा हैच स्केल रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी शीट हैवी हो जाएगी। एंगल रख लेंगे, एंगल कोई सा भी रख सकते हैं आप, 120 रख लेता हूँ मैं, चले, ठीक है। पिक द पॉइंट करता हूँ, पिक द पॉइंट, इंटर, ओके। तो देखें हमारा जो वही हैच था उसका एंगल साइज भी बड़ा हो गया और वो हमें बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है और हमारी शीट भी हेड नहीं हो रही। जितना छोटा स्केल रखेंगे आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपका प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा और रेंडर करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी हम 2D पे काम कर रहे हैं तो 2D में इतना हैवी काम, आपको हैवी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उसको 3ds मैक्स में मूव करेंगे तो वहाँ पे हम अपने उस हिसाब से चीज़ों को, मटेरियल को अप्लाई करेंगे। तो इसमें जस्ट आपको एक मेथड समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका चले एक जो आइडिया है वो सेट हो जाए, आपको प्रोजेक्ट की समझ आ जाए। तो हैच लगाने का तरीका तो ये था। अभी हैच में एक और ऑप्शन आ रही है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या चीज़ है? ग्रेडियंट में इसमें आपने कोई ग्लास का काम किया,
मीन्स कि आपने कहीं शो मेंशन करना है कि यहाँ पे हमने गिलास का काम किया। किचन है तो किचन में हमने शेल्फ पे हमने गिलास का काम किया, तो वो कैसे मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमने ये एक एरिया बनाया हुआ, इसी एरिया पे हमने शीशे को मेंशन करना है, यानी कि हमने ग्लास को मेंशन करना है। क्या करेंगे, ग्रेडियंट पे आऊँगा, ग्रेडियंट में चूज़ करूँगा कोई भी कलर में हम कुछ भी यूज़र डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओके करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास एक कलर आ गया, 1 कलर एंड 2 कलर। ठीक है ना, शेडेड हो या टिंट हो। ठीक है ना, इसमें भी एक ऑप्शन आता है। इसमें शेडेड मैंने कहा शेड आए किसी चीज़ का, टिंट हो तो वो वाइट आए। ठीक है ना, इसमें एंगल भी दे सकते हैं, एंगल अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेट कर सकते हो कोई भी। ठीक है ना, एंगल उस हिसाब से आपका सेट हो जाएगा। मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ या ये चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, 2 कलर कर लेता हूँ उसको। ठीक है ना, सेकंड कलर इसका कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड कलर आप इंडेक्स कलर में से भी आ सकते हैं, ट्रू कलर में, कलर ब्लॉक्स में से आके इसको चूज़ कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ से आके मैं इसको चूज़ कर लिया, यहाँ से पिक द पॉइंट किया मैंने। यहाँ पे शीशे का काम करना था, मिसाल के तौर पे मेरी एक शेल्फ के नाम से एक ये चीज़ आ रही है। चले पहले मैं एक शेल्फ बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से शेल्फ लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे F8 मिसाल के तौर पे मैंने ये एक शेल्फ बना ली सिंपल। ठीक है, यहाँ पे H इंटर करता हूँ, ग्रेडियंट में आता हूँ, 2 कलर करता हूँ। ठीक है, 2 कलर में आके उसके बाद शेडेड कर देता हूँ। इसमें कलर लेता हूँ, कलर 2 क्या है, कलर 2 मैं कोई सा भी ले देता हूँ। यहाँ पे ये चूज़ कर लेता हूँ ऐसे। उसके बाद इस कलर को लेता हूँ, इस कलर में मैं ये कोई सा भी कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद शेडेड, इसका शेड करना है 2 कलर में। ठीक है ना, 2 कलर में इसका शेड आया, इसका एंगल दे दिया मैंने। ठीक है, एंगल में 195 कर दिया, सेंटर कर दिया। सेंटर ना भी करने का मसला नहीं है, अगर सेंटर करेंगे तो उसका थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें आपको नज़र आ जाएगा। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ऐड पिक पॉइंट। ऐड पिक पॉइंट किया तो मैंने ये पिक पॉइंट किया, इसको इंटर किया और ओके कर दिया। तो उतने ही एरिया में मेरा वो सेंटर जो मैंने जहाँ पे शीशे का काम करना था, जहाँ शीशा लगाना था, तो हम इसको वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेम वही हैचरी वाला सीन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी हमने हैचरी लगानी है, मतलब यहाँ पे हमने फ्लोरिंग करनी है इस एरिया में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल इसको इंटर करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे ये हैच लग गया और यहाँ पे मेरा ये शीशा लग गया। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम हैचरी यानी कि अपना ग्राउंड पे जो भी हमने वाल ग्राउंड, ठीक है ना, तो उसके अलावा फर्श पे जो हमने टाइलिंग करनी होती है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो था मेथड हमारा हैचरी का। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारा ग्रेडियंट का। वो क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, वो हैच के साथ ही ग्रेडियंट आ रहा होता है, तो ये हम पहले से रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ रहा है टेबल। जो इससे पहले जो ऑप्शन आ रहा है रीजन का इतना काम नहीं होता क्योंकि ना ही यूज़ होता है इतना, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा इसका। इसके लिए मैं आपको एक पूरा एक लेआउट बना के उसमें समझा देता हूँ। जो टेबल है, टेबल हमारे कहाँ काम आता है। टेबल हमारे लिए जब हम कोई अपना प्रोजेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स के उसके नीचे हमने उसकी लेंथ विड्थ वगैरह हमने वहाँ पे मेंशन करनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी कॉलम एंड रो की लेंथ, यानी कि इस तरह कॉलम, लंबाई में कॉलम कितने हो और इसके रोज कितने हो, कॉलम विड्थ कितनी हो। कॉलम विड्थ मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलो 15, ठीक है, 15 इंच कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसके कॉलम की विड्थ कर देता हूँ 3, ठीक है। और डाटा रोज, यानी कि उसमें डाटा की रोज कितनी हो, डाटा रोज कर देता हूँ मैं 6। उसकी कॉलम हाइट, रो हाइट कर देता हूँ मैं 9 इंच, ठीक है, 9 ओके करूंगा तो मेरे सामने एक ऐसे एक ये यहाँ पे टेबल आ जाएगा। टेबल के अंदर हम उसका मेंशन कर देंगे नाम, यहाँ पे उसकी हम अकोमोडेशन लिख देंगे, यहाँ पे उसकी हम जो भी उसकी लेंथ और ब्रेथ आ रही होगी हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह हम टेबल क्रिएट करते हुए अपनी जो प्रोजेक्ट का एंड पे हम उसका ओवरव्यू बता सकते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया और क्या क्या उसकी लेंथ है, ठीक है। ये तो था टेबल। उसके बाद आ गया टेक्स्ट। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसके अंदर हमने उसको मेंशन करना है कि हमारा घर था, घर के अंदर जैसे कि ये रूम है, रूम का ये बात है, जैसे कि मैंने 3 यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिए। तो
मल्टी लाइन टेक्स्ट का शॉर्टकट होगा टी इंटर करेंगे तब भी मल्टी लाइन जो टेक्स्ट स्टाइल है वो आ जाएगा, ठीक है ना। इसको क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। टी इंटर करेंगे इसका शॉर्टकट। टी इंटर करने के बाद जब हम इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जितने भी एरिया में ड्रैग करेंगे जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। वहाँ पे हम इसका कोई भी नाम रख देते हैं, पोर्च एरिया, जैसे कि पोर्च एरिया, ठीक है। अभी देखें मेरे सामने पोर्च एरिया बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो इसको हमने सेट कैसे करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसको ऑन कर लिया। इसको मैंने कंट्रोल ए किया है। अगर कंट्रोल ए नहीं करना आता तो आप सिंपल यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे इसकी लेंथ दे दें, मैं दे देता हूँ 10 इंच, ठीक है। अब देखें मेरे सामने जो पोर्च एरिया वो काफ़ी हाइट में आ गया। अब यहाँ से मैं इसका कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट मैं वरदाना दे देता हूँ। वरदाना देके इसको क्लिक किया तो मेरे सामने देखें ये पोर्च एरिया काफ़ी हाईलाइट हो गया है, यानी कि मुझे दूर से भी नज़र आ रहा है। अगर आपके सामने पोर्च एरिया ज़्यादा ही बड़ा हो जाए तो आप क्या करें, कुछ नहीं, 5 इंच इंटर करें और इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दें तो ये आपके सामने ओके। तो इसके अंदर इसको फिक्सेबल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल ए, 3 फीट 2 इंच कर दें, ठीक है। इसको ओके करेंगे तो ये हमारे सामने इसमें सेट हो जाएगा। ऐसे हम इसको, यानी कि जब भी हमने कोई एरिया मेंशन करना है किसी भी, जैसे इस रूम का मैंने एरिया मेंशन करना है तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करके जो भी इस रूम का एरिया होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। जैसे 30 फीट बाय 50 फीट, ठीक है। तो ऐसे मैं इसका एरिया मेंशन कर सकता हूँ। तो काम करने की नोयत सिंपल है, बाकी बस आपका अपना माइंड होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट किस हिसाब से बनाना है। तो हमारा जो आज का ड्रा टूल बार था वो कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा ड्रा टूल बार होगा तो उसमें हम देखेंगे इसके पैरामीटर को हम कैसे चेक कर सकें। जैसे हमने एक बॉक्स बनाया है या फिर हमने कोई एरिया बनाया, उसके हम जो इसके रेडियस होंगे उसको हम कैसे माप सकते हैं, ठीक है। हमने मिसाल के तौर पे ये 10 फीट का एक बनाया था, या फिर जो भी ये रेक्टेंगल की जो रेडियस है उसको हम कैसे, उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर हम उसका रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।